हमने कभी पढ़ा होगा तो बहुत बार गए, उसमें हर चीज लिखी रहती, तो कैसे बदले। इंग्लैंड का एक रास्ता था और उसपे बहुत छोटा रास्ता था और वहां से राजा महापौर ये जाते थे, इसलिए वो जो रास्ता था उसके लिए बोर्ड लगा था कि भाई यहाँ से 4 घोड़े वाली बग्गी ले जाना मना। बग्गी समझते ना, पहले राजा या बड़े जो मंत्री रहते थे वो बग्गी में जाते थे, तो 4 घोड़े वाली बग्गी ये रोड से ले जाना मना है। वो रोड के दोनों साइड में वो बोर्ड लगा हुआ था। अब एक ऑफिसर वहां से 4 घोड़े वाली बग्गी में बैठ के चले गए। ट्रैफिक पुलिस जो भी रक्षादार था उसने रोका और उसको चालान दे दिया। चालान दिया तो उसको राजा के दरबार में पेश किया। बोले भाई, फिर राजा ने उसको पूछा कि तुम ये रोड से 4 घोड़े वाली बग्गी ले जाना मना है, तुमको पता है? बोले हाँ मेरे को पता है, 4 घोड़े वाली बग्गी ये रोड से ले जाना मना है। तो बोले तुम वो 4 घोड़े वाली बग्गी लेकर गए? बोले बिल्कुल नहीं। बोले ये रक्षादार तो बोल रहा है कि तुम बग्गी में गए। हाँ बोले मैं बग्गी में गया, लेकिन 4 घोड़े वाली बग्गी नहीं थी। वो उसमें 3 घोड़े थे और 1 घोड़ी थी। कानून क्या है? 4 घोड़े वाली बग्गी में नहीं जाना है। तो लेकिन मेरे बग्गी में कितने घोड़े थे? 3 और 1 घोड़ी थी। फिर कानून में सुधार किया वापिस कि इस रोड से 4 घोड़े वाले या फिर 3 घोड़े 1 घोड़ी या फिर 2 घोड़े 2 घोड़ी या फिर 1 घोड़ा 3 घोड़ी या 4 घोड़ी, ऐसी कोई भी बग्गी ले जाना मना है। ऐसे कानून, ठीक है। तो ये हुआ दिमाग की कला जो वकील लोग लगाते हैं, बराबर है ना। यही उनका टैक्ट रहता है कि जो शब्दों का मीनिंग वो घुमा के बताते और अपनी बात को प्रूव करते। तो ऐसे ही हमने भी लाइफ में क्रिएटिव रहना चाहिए। हमारा माइंड का शार्पनेस उसको बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि कोई चीज को हम प्रॉपरली और हमारे हिसाब से टैकल कर सके। वही एक आर्ट है। पढ़ाई करने सिर्फ एजुकेशन यानी पढ़ाई ही नहीं होती। एजुकेशन का मतलब है खुद के ब्रेन को ट्रेन करना, वे डेवलप करना, हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, फेस करने के लिए, वो पढ़ाई है। तो उसमें सभी आ गया, हर सिचुएशन को हैंडल करना। मतलब हमको कोई टाइम की गड़बड़, टाइम मैनेजमेंट भी सीखना चाहिए, डिसिप्लिन भी सीखना चाहिए, पढ़ाई का तरीका भी सीखना चाहिए। उसमें कुछ तो भी नया हमने करते रहना चाहिए, नहीं तो बस लेसन निकाल रहा है, रट रहा है और वही कर रहा है, ये पढ़ाई नहीं होती। इससे तो माइंड तुम्हारा एकदम बोधू हो जाएगा। लेकिन क्रिएटिव चाहिए भाई, हर चीज को करने का। भाई कोई नवी आर्ट सीखे, हैंडराइटिंग में कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे तुम, जैसा कर्सिव आई, कुछ तो भी नया करेंगे, उसको करते रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, तो पढ़ाई में तुमको इंटरेस्ट आएगा और अपने आप पढ़ाई का तुम्हारा जो इंटरेस्ट है बढ़ेगा और वो नॉलेज लॉन्ग टाइम तुम्हारे माइंड में रहेगा। एक बार पढ़ लिए, एग्जाम दे दिए तो हो गया, ऐसा नहीं रहता। मार्क्स अच्छे आ गए इसका मतलब हम एजुकेटेड हो गए क्या? हमको वो लाइफ में भी अमल में आना चाहिए। हमारा माइंड का शार्पनेस भी उतना चाहिए ताकि कहीं भी हम जाए तो वो हमारी होशियारी दिखे, बराबर है ना। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि टॉपर बच्चे रहते लेकिन कहीं भेजा उन्होंने 2 लोगों में, या फिर सिंपल से काम के लिए भेजो, वो भी ढंग से उनको करते नहीं आता और एग्जाम में मार्क्स 95%, 98%, लेकिन टैलेंट सिंपल किराना दुकान में जाएंगे, 100 रुपए की नोट लेके आएंगे, 48 का सामान लिए, वापस कितने पैसे लाना वो दुकानदार ने दिया उतना जेब में डाल के लेके आ जाए। फिर मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लेके मतलब क्या है? प्रैक्टिकली यूज क्या है उसका? यूज करना इसीलिए सीख रहे हैं हम, एजुकेशन क्यों ले रहे हैं? कि भाई हमको नॉलेज चाहिए, हम डे टू डे लाइफ में उसका यूज करें, उसके लिए हम नॉलेज लेते हैं और वही एजुकेशन है। तो हमने वो शार्पनेस रखना चाहिए, नहीं तो रट लिए 2 3 6, फिर जाते केले वाले के पास, 3 डजन केले कितने के? वो बोलता 20 रुपए डजन, 3 डजन के बोलता 70 रुपए, बढ़िया 70 रुपए निकाल के दे देते। 2 3 6 पढ़े तुमने तो 23 60, तुमने कैलकुलेट करना चाहिए ना। अगर ये कैलकुलेशन हम डे टू डे लाइफ में नहीं कर रहे तो वो हमारा शार्पनेस या एजुकेशन कोई काम का होगा क्या? एजुकेशन सिर्फ डिग्री के लिए नहीं रहता, हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। हमको हमारे काम में या होशियारी दिखना, अपन बोलते ना वो बच्चा चंट है। चंट है मतलब क्या? शार्प है, वो हर काम में लॉजिक लगाता, बराबर समझ के करता, वो चंट बना। तो वो हमारे इसमें आना चाहिए, हमारे बिहेवियर में दिखना चाहिए, हमारे लाइफ में। वो रियल एजुकेशन है। और जिसको रियल एजुकेशन आ गया वो लाइफ में कहीं अनसक्सेस नहीं होता। तुम चाहे सिटी में जाओ, खेड़े में जाओ या कहीं भी जाओ, वो अपने आप में मस्त रहता। हर चीज में जुगाड़ लगा के या क्रिएटिव रह के वो अपने काम निकालना जानता है। नहीं तो बस ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, रोते बैठे तो जिंदगी कम पड़ती, रोते ही रहेंगे। ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, वहाँ वो नहीं है, उसके पास तो वो है, इसके पास तो ये है।
ये सब चीजें चल रहा है। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेस है या जो चीजें नहीं है, उसके बाद भी हम किस कला से वो काम को कंप्लीट करते, ये हमारी मेन टैलेंट हुआ। और इसलिए हमने टैलेंट में जो चीजें नहीं है उसको नहीं गिनना है। ग्लास आधा भरा हुआ है, उसका हमको यूज लेना है, आधा खाली है उसके लिए रोते बैठना है। तो हमको जो चीजें है उसको पॉजिटिवली लेके खुद को प्रूव करना है और आगे बढ़ना है। हो सकता है जिसके पास है चीजें उससे भी आगे बढ़ना है हमको, और ये प्रूव करना है कि नहीं, टैलेंट रहा तो हर चीज हो सकती। कई एग्जांपल है, बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स हैं हमारे, जिनके पास घर में लाइट नहीं रहती थी, सोर्सेज नहीं रहते, फिर भी उन्होंने पढ़े और बहुत सारी। एक लोगों का उदाहरण तुमको पता है, जब वो गुरु के पास गए तो गुरु ने मना कर दिया कि भाई विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर मैं सिर्फ अर्जुन को बनाऊंगा, इसलिए धनुर्विद्या है, तीर बाण कमान चलाने की विद्या देखो नहीं सिखा सकता। कोई बात नहीं बोले गुरुदेव। वो वहां से उनको प्रणाम करके गए। उन्होंने क्या किए, मिट्टी की मूर्ति बनाई गुरु की और रोज अपनी प्रैक्टिस करते थे। तो समय ऐसा आया कि एक कुत्ता भौंकते हुए गया, तो बराबर उन्होंने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते को हार्म भी नहीं हुआ, वो मरा भी नहीं, लेकिन उसके मुंह में बाण फंस गए और उसका भौंकना बंद हो गया, क्योंकि उसके भौंकने से उनका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा था। और जब वो बाजू के जंगल में कर रहे थे, जब ये गुरु और अर्जुन वहां प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुत्ता भागता है, उसके मुंह में बाण फंसे हुए और वो भौंकने रहा। तो भाई इतना कौन श्रेष्ठ धनुर्धर आ गया है कि जिसने ये कला अवगत कर ली। जब जाके देखा गुरु ने तो वो था एकलव्य, और वहां पे देखा तो वो उसने मूर्ति रखी थी, भगवान जो गुरु की मूर्ति बनाई थी, उसको फूल चढ़ा के वो कर रहा था। जब देखा तो बोले तुम कौन है, बोले एकलव्य। और गुरुदेव बोले मैं आपके प्रेरणा से ही कला सीख रहा हूँ। और इतनी अच्छी कला कि वो अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर बन गया था। लेकिन गुरु को अपने वचन रखना था, इसलिए उससे अंगूठा लिया। ये सुना तो होगा तुम सबने। तो इसका मतलब उसका डिवोशन, उसने अपनी जीत छोड़ी थी क्या, मेरे को सीखना है। गुरु नहीं मिले तो रोना शुरू कर दिया क्या उसने अपनी पूरे कंसंट्रेशन से मेहनत किया और वो अर्जुन से भी आगे बढ़ा। तो वैसे जो चीजें नहीं है या है, इस पे अटकना नहीं है, हमको हमारे दिमाग लगा के टैलेंट से आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। तो कोई भी चीज हासिल करने में हमको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कोई जरूरी नहीं यही चाहिए वही चाहिए, कंप्यूटर नहीं है हमारे पास, मोबाइल नहीं है हमारे पास, डाइजेस्ट नहीं है, ये सब फालतू है। कोई चीज रहे या नहीं रहने से तुम्हारा कंसंट्रेशन है तो कोई भी काम तुम कंप्लीट कर सकते, और वही हमको पॉजिटिव लेके आगे बढ़ना है, लाइफ में सक्सेस होना है। चलो ऑल द बेस्ट बेटा सबको। और बहुत अच्छा कंडक्शन किया इसके रुद्र और विद्वांस ने, सभी को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी सेंस से बुलाया और बहुत अच्छा सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। अब यहाँ से कंटिन्यू गेम्स है, गेम्स के लिए फिर से मैं इन दोनों को बोलूंगा कि गेम्स खेलना है अपने को सबको और एंजॉय करना है।